हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल श्वेता क्लासेस में। जो और ये आपका मैं आज स्टार्ट करने वाली हूँ सॉरी क्लास सेवेंथ का चैप्टर नंबर थर्ड। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, जो बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे, जो फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं क्लास सिक्स का पूरा आपका एसएसटी कंप्लीट करा चुकी हूँ। अब मैं आपका सेवेंथ क्लास का स्टार्ट की हूँ। बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, और इसमें देखिए क्या है कि अगर आप कोई चीज़ बीच से स्टार्ट कर देंगे तो आपको समझ में एकदम नहीं आएगी। अगर आप थर्ड चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो उसके पहले आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और अब देखिए आपका 40 मार्क्स का आपका कंटेंट आता है। ठीक है, और प्लस 20 मार्क्स का आपका आता है पेडागोजी। ठीक है, तो आपका 40 मार्क्स जो है, अब आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, पूरा लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछता है। तो अब आपको ये है कि अगर आप बीच से आधा अधूरा पढ़ेंगे तो पास होने में या क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत ही परेशानी आएगी। तो इससे अच्छा है कि आप क्वेश्चन को, आप चैप्टर को डिटेल पढ़िए, और जो भी आपका इंपॉर्टेंट लाइन है जहाँ से क्वेश्चन बनता है, मैं वो उसको हाईलाइट करते हुए चलूंगी। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के बारे में ही हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसलिए कि हम लोग इसके पहले चैप्टर में सारे स्टेट के बारे में, राज्य के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिल्ली महत्वपूर्ण शहर है जो कि 12वीं शताब्दी में ही बना है। ठीक है, 12वीं शताब्दी में ही ये बना है। कैसे हुआ, देखिए इसका जो राजधानी है, सबसे पहले कौन इसका स्थापना किया है, तो आपके ये जो तोमर है। ठीक है, इसका पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली, हाँ, राजधानी बनी। ठीक है, 12वीं सदी के मध्य में तोमर को अजमेर के चौहान, जिन्हें चाहमान नाम से भी जानते हैं, ने परास्त किया था। तोमर और चौहानों के राजकाल में ही दिल्ली वाणिज्य एक मुख्य केंद्र बना। ठीक है, मुख्य केंद्र बना, और इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते हैं, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। ठीक है, यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफी प्रचलन में थे। ठीक है, ये आपका है कि कौन स्टार्ट किया, तो आपके जो तोमर है, राजपूत लोग हैं, उन लोग इसका, हाँ, इसको स्टार्ट किए, तब ये आपका राजधानी बना। और कैसे हुए, क्या ऐसे हुआ, तो 12वीं सदी के बीच में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त कर दिया था। ठीक है, तब जाके ये एक मुख्य केंद्र बना। चलिए, अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 13वीं, ठीक है, 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी बनी जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। ठीक है, ये हो गया। और वंशों की पहचान कीजिए तो इन्हें, जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी है। ठीक है, ये आपका हो गया। और इस इलाके को आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, और वहां इन सुल्तानों के अनेक नगर बसाए गए हैं। ठीक है, दिल्ली में। अब ये देखिए आपका एक तालिका है। ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपका बहुत ही शॉर्ट में आपके सामने दिया हुआ है। देखिए, फैक्चुअल क्वेश्चन तो वैसे सीटेट पूछता नहीं है, लेकिन आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, तो क्या मालूम कि इसमें से कोई भी चीज स्टेटमेंट पे उठा के पूछ ले। ठीक है, तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुल्तानों के अधीन दिल्ली। सुल्तानों के अधीन दिल्ली का कैसे काम हो रहा था। देखिए, इतिहास तारीख एक वचन और तारीख बहु वचन है, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए हैं। ठीक है, उसकी भाषा को फारसी में लिखा हुआ है। ये आपका है न्याय चक्र। ठीक है, इसमें से आपका क्वेश्चन है, कभी नहीं बनता है, आपके सामने आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। अब आपका ये आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं अंडरलाइन करवा रही हूँ, लेकिन मैं कहूँगी आप पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से है, तारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी कभी रहते हो। वे अक्सर इतिहास अपने इतिहास सुल्तानों के लिए और उनसे उनको ढेर सारा इनाम और इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। ठीक है, ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे, और उनके जो विचार थे वो उनके विचार से वो सहमत नहीं थे। ठीक है, तो देखिए, जन्म सिद्ध अधिकार का मतलब ये है कि अगर कोई महाराजा राजा है, ठीक है, तो उसका बेटा भी या उसका जो पुस्त है वो भी अधिकारी बने। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, इस विचार से लोग सहमति नहीं देते थे। अब देखिए, ये आपका है लिंग भेद। ठीक है, स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक और शरीर की संरचना में संबंधी अंतर। ठीक है, तो हाँ, ठीक है, लिंग भेद में पुरुष और स्त्री के जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव है। ठीक है, लेकिन आपका इससे ये है कि
आप उनके सोच में परिवर्तन नहीं है, ठीक है। अब देखिए, आप देखिए सन 1936 में, ठीक है, सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी, ठीक है। लेकिन ये जो बात है, ये इतिहासकार, हाँ, मिनाजे सिराज को जची नहीं। उन्होंने ये बात को स्वीकार उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि वो सारे भाइयों से योग्य और हाँ, सक्षम महिला है, ठीक है। फिर वो एक शासक के रूप में, हाँ, काम कर रही थी, लेकिन उनको मान्यता नहीं दे पा रहा था। कौन? शासक, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया, ठीक है। उनको सिंहासन से हटा दिया गया। अब क्यों? देखिए, रजिया के बारे में मिन्हाज ए सिराज के विचार क्या क्या थे, ठीक है, क्या उनकी सोच थी, ठीक है। देखिए, अब ये था कि उनका सोचना ये था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था में बनाई है, उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुष के अधीन होना चाहिए, ठीक है। और रानी को शासन की इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है, इसलिए वह पूछता है कि खुदा की ये रचना के लिए, हाँ, उसका ब्यौरा, चूंकि, हाँ, मर्दों की सूची में नहीं आता है, इसलिए उनकी शानदार खूबियों के लिए से भी उसे आखिरकार हासिल क्या हुआ, ठीक है। ये है उनका कि मतलब कि जो काम पुरुष कर सकते हैं, वो महिलाएं नहीं कर सकती हैं, और मर्दों के सूची में स्त्रियों का नाम नहीं आता है, ठीक है। ये चीज उनकी मतलब थिंकिंग थी, सोच थी, ठीक है। अब आइए हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन नजदीक, हाँ, से एक नजर, ठीक, यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि आपका यहाँ से देखिए आप पढ़ सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सुबेदार ये चीज, हाँ। और दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदार के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे, ठीक है। और इन गुलामों को फारसी में बंदगाह भी कहते थे, ठीक है। ये आपका ये चीज आपका पूछता है कि फारसी में बंदगाह को क्या बोलते थे, तो वो गुलाम बोलते थे, ठीक है। ये आपका देखिए बेटों से बढ़कर गुलाम थे, ठीक है। उनके लिए बेटों से बढ़कर गुलाम थे। और ये हम पढ़ लेते हैं कि देखिए, गुलामों को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया, उसकी हम देखभाल हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि अच्छी तकदीर तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी योग्य और अनुभवी गुलाम ही मिलते हैं, ठीक है। और बुद्धिमान का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटों से भी बढ़कर होते हैं, ठीक है। अगर आपका देखिए बेटा एक चीज के लिए आपका मना कर सकता है, लेकिन जो गुलाम होते हैं, जो हमारे मतलब कि आभारी होते हैं, जो जो हमारे साथ मतलब हमेशा होते हैं, तो बहुत तकदीर अच्छी होती है, तभी बहुत ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलते हैं। तुगलक और खलजी और तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते थे, और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते थे। ऐसे लोग को सेनापति और सूबेदार पद दिए जाते थे। लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होती थी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते ही थे, मगर उनके उत्तराधिकारी के प्रति नहीं रहते थे, ठीक है। सुल्तानों ने अपने नौकर, उनके अपने नौकर थे। फलस्वरूप किसी नए शासकों से सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकरार शुरू होती थी। तो ये चीज उतना इंपॉर्टेंट आपका नहीं है, आपका इसमें सिर्फ आप इसको पढ़ सकते हैं, इसमें क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये तो ऐसे ही है। अब भाई हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब आपको देखिए यहाँ से पढ़ना है। देखिए, चंगेज खान के नेतृत्व में, हाँ, मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया। इसके बाद शीघ्र बाद में ही दिल्ली सल्तनत को उसका जो धावा है वो झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में ही, हाँ, दिल्ली पर मंगोलों के धावे जो थे वो बढ़ गए। और उसके बाद शिवसेना को प्रशासन के लिए भारी चुनौती मिली, ठीक है। तो आपका ये हो गया चंगेज खान का। अब देखिए, 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत का क्या हुआ, ठीक है। 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत का क्या हुआ, हम लोग यहाँ से देखते हैं। तुगलक वंश के बाद क्या हुआ कि 1526 तक दिल्ली और आगरा पर सैयद और लोधी वंश का राज था। जहाँ तो वो क्या करते थे कि जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक वहाँ के उठ खड़े हुए। यह उनकी राजधानियां जो थी वो हर चीज से समृद्ध थी, जो कि फली फूली थी। और इसी काल में अफगान और राजपूत जैसे नए शासक भी उभरे।
ये आपका हो गया। अब यहाँ से देखिए, इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे जो कि शक्तिशाली थे, और उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद आए हमारे शेरशाह। शेरशाह ने क्या किया कि 1540 से लेकर 1545 तक बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम स्टार्ट किया। ठीक, उसके बाद आए मुगल सम्राट हुमायूं, जो कि 1530 से लेकर 1540, 1555 से लेकर 1556 तक उन्होंने चुनौती दी और परास्त किया शेरशाह को। फिर शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूर्यवंश के केवल 15 वर्ष, हाँ 15 वर्ष में शासन किया। ठीक है, उसके बाद आपके कौन आए? अल्लाउद्दीन खिलजी के बहुत बाद आए हैं महान सम्राट अकबर, जो कि 1556 से लेकर 1605 तक मुगल साम्राज्य को समेकित किया, और उन्होंने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को अपनाया था। ठीक है, तो ये हो गया आज आपका चैप्टर। अब ये देखिए, आपके सारे जो जो क्वेश्चन आंसर हैं, आप इसको प्रैक्टिस के तौर पे आप इसे मतलब कि सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आइए समझें, आइए विचार करें, आइए करके देखते हैं। तो ये हो गया आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।